कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने दुनिया के 40 देशों में दहशत मचा रखी है। अब तो भारत में भी इसके केस लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया के कई डॉक्टर कोरोना के JN.1 सब वेरिएंट को खतरनाक मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये तेजी से फैलने वाला वायरस है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से बचकर शरीर में एंटर कर जाता है, यानी ये हमारी इम्यूनिटी को गच्चा देने में माहिर है। इसके अलावा इसमें स्पाइक म्यूटेशन इतने ज़्यादा हैं कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेज़ी से फैल सकता है। इस वेरिएंट को लेकर कई सवाल लोगों के मन में हैं। हमने इस बारे में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज शर्मा से बात की। आपको बताते हैं उन्होंने कोरोना के इस नए स्ट्रेन को लेकर क्या कहा है। इस बार जो वेरिएंट है JN.1, ये जो वेरिएंट बहुत माइल्ड सिम्टम के साथ आया है इस बार। हालांकि इसकी इन्फेक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर 30 से ज़्यादा म्यूटेशन है, तो स्पाइक जीन के अंदर 30 से ज़्यादा म्यूटेशन है। वो म्यूटेशन दो काम कर रहा है। एक तो इम्यून एस्केप कर रहा है, यानी कि आपकी जो शरीर के अंदर पहले से प्रतिरक्षक क्षमता मौजूद है उससे वो बच के आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। दूसरा, स्पाइक म्यूटेशन ज़्यादा है तो आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर भी वो प्रेसिपिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस सडन आउट ऑफ सडन किसी दूसरे वेरिएंट के बजाय इसकी वजह इसमें बढ़े हैं। जब भी कोरोना आता है तो लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अब इस नए स्ट्रेन से किन किन लोगों को ज्यादा खतरा है। डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि कोविड के JN.1 स्ट्रेन से डायबिटीज और कैंसर की मेडिसिन लेने वाले मरीजों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हमेशा की तरह जो लोग कोमोर्बिडिटी रखते हैं, जैसे डायबिटीज हुई या जो कोई एंटी कैंसर मेडिसिन पे चल रहे हैं या कोई किसी तरह की इम्यूनोकॉम्पिटेंट मेडिसिन ले रहे हैं, उन सबको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर आसानी से इसका प्रभाव है वो ज़्यादा नज़र आएगा। सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस होंगे और जो पहले से कॉमोर्बिडिटी हैं वो ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, तो उसकी वजह से नुकसानों की संभावना रहती है। ये तो बात रही कि किन लोगों को इस स्ट्रेन से खतरा है। अब बात करते हैं कि कोरोना के नए स्ट्रेन JN.1 के लक्षण क्या है। क्या इसके लक्षण साधारण फ्लू से अलग है या वही साधारण खांसी, जुकाम, बुखार ही इसके लक्षण हैं? अभी जो JN.1 या फिर आप ये समझिए कि मोटे मोटे कि इन दिनों में जो फ्लू होता है उसके लक्षण एक ही जैसे हैं। हल्की सर्दी, जुकाम, नाक से पानी बहना, छींक आना। या JN.1 की स्पेशली बात करें तो उसमें कुछ लोगों में पेट के सिम्टम जैसे उल्टी, दस्त भी दिखाई दे सकते हैं। एक बात जो कोरोना को लेकर सभी के जहन में है वो ये कि साल 2019 के दिसंबर महीने में कोरोना आया, फिर दिसंबर 2021 में इसका वेरिएंट ओमिक्रॉन आया। अब 2023 के दिसंबर में आया है इसका नया वेरिएंट JN.1। तो क्या इसका सर्दियों से कोई कनेक्शन है? क्यों कोरोना का वार सर्दियों के महीने में ही होता है? आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज शर्मा से। वायरस का नेचर होता है कि वो सर्दियों में ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाता है, बट हमेशा ऐसे नहीं होता है। हमने देखा है कि कोरोना के पेशेंट जब फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी तो गर्मी में ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाया। जो फ्लू के जो वायरसेस होते हैं वो वायरस मेनली सर्दी में अपना प्रभाव आप हमेशा से देखते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार इन्हीं दिनों में ज़्यादा होती है। तो राइनो वायरस हुआ, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस हुआ, इन्फ्लुएंजा के जो वायरस है, इनके प्रभाव हमेशा ही, ये वायरल का नेचर है कि ये बढ़ती जब सर्दी की शुरुआत होती है तो ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं। सुना आपने, डॉक्टरों का क्या कहना है कि कोरोना सिर्फ सर्दी में ही वार करता है। ये बात सही नहीं है। इसके पीछे उनका तर्क है कि ये मौसम वायरल के लिए माकूल है और इसी बीच जब कोई वायरस आता है तो उसे भी आसानी से फैलने का स्पेस मिल जाता है। यह खबर आपके लिए लिखी है मेरे सहयोगी नवीन कुमार ने। हम अपने अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि सर्दी के सीजन में हार्ट के मरीज अपना ख्याल कैसे रखें। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।